प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम मौर्योत्तर काल के सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे। ईसा पूर्व 200 तथा 300 ईस्वी के मध्य समाज में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस समय जो है भारतीय समाज में परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण कारक थे, जिसमें एक भारतीय समाज में बड़ी संख्या में विदेशी तत्वों का आत्मसातीकरण तथा बड़ी संख्या में जनजातीय तत्वों का आत्मसातीकरण, अर्थात जो है इस काल में बड़ी संख्या में विदेशी तत्वों का आगमन हो रहा था और ये विदेशी तत्व शासक वर्ग से संबद्ध थे। दूसरे जो है इस काल में भूमि अनुदान के साथ जनजातीय जनसंख्या कृषक जनसंख्या में ढल रही थी तथा उन्हें वर्ण व्यवस्था में शामिल किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त जो है इस काल में एक प्रकार का सामाजिक संकट भी उत्पन्न हुआ, जिसकी अभिव्यक्ति समकालीन पुराणों में कली युग की अवधारणा के रूप में हुई है। इसका जो अर्थ है कि जो निचले वर्ग के लोगों का उच्च वर्ग के लोगों के विरुद्ध विद्रोह, मनु संहिता में भी इस संकट की ओर संकेत है, क्योंकि इसमें निम्न वर्ण के लोगों के विरुद्ध उच्च वर्ण की एकता की बात की गई है। यह तनाव जो है वैश्यों तथा शूद्रों के द्वारा विरोध की भावना से उत्पन्न हुआ। मनु ने तो यहाँ तक कहा है कि जब तक इन लोगों को डंडे से दबाया नहीं जाता तब तक काम नहीं चलेगा। ऐसा लगता है कि जो है विद्रोह का जो एक महत्वपूर्ण रूप राज्य कर का न देना था। स्पष्टतः इससे समाज में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और हो सकता है कि इसी स्थिति से जो है निपटने के लिए राजाओं ने भूमि दान को प्रोत्साहित किया। महाभारत के एक अन्य प्रसंग में जाति के सिद्धांत का आरंभ दिखता है। भीष्म कहते हैं इसमें कि यज्ञ के लिए प्रजापति ने 4 वर्णों की सृष्टि की। सभी वर्णों के लोगों को अपने वर्ण के लोगों से एक वर्ण नीचे के लोगों के साथ जो है विवाह की अनुमति दी गई, परंतु इससे उत्पन्न जो है संतान का वर्ण पिता के वर्ण के अनुसार होगा। किंतु यदि माता का वर्ण पिता के वर्ण से अधिक नीचा हो तो संतान का वर्ण जो है माता के वर्ण के अनुसार हो जाएगा। इसके अलावा जो मनु के अनुसार भी जो है ब्रह्मा ने 4 वर्णों की जो है सृष्टि की और उनके अलग अलग कर्तव्य निश्चित किए। जाति शब्द का प्रयोग प्रतिलोम विवाह के लिए हुआ और मनु के अनुसार जो वेदों को पढ़ाना ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है, रक्षा करना जो है क्षत्रिय का और व्यापार करना जो है वैश्यों का कर्तव्य बताया गया है। मनु जो है विपत्ति के समय ब्राह्मण और क्षत्रिय को वैश्य का व्यवसाय की अनुमति देते हैं, परंतु उच्च वर्ण का व्यवसाय नहीं अपनाया जा सकता है।
मनु ने जो है विपत्ति के समय निर्वाह के लिए 10 ऐसे व्यवसाय बताए हैं जो सभी वर्णों के लोग कर सकते हैं, जिसमें जो है अध्ययन, शिल्पकर्म, मजदूरी, सेवा, पशुपालन, व्यापार, कृषि, भिक्षा, ब्याज लेना। मनु के अनुसार समाज में जो है ब्राह्मण की स्थिति श्रेष्ठ थी। उन्होंने लिखा है कि ब्रह्मव्रत के ब्राह्मण बंग और ओड्र के ब्राह्मणों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इसके अलावा जो है मनु के अनुसार ब्राह्मणों को प्राणदंड की सज़ा नहीं दी जा सकती। ब्राह्मणों के लिए जो है शूद्र का भोजन वर्जित कर दिया गया। हालांकि मनु शूद्र अध्यापकों की चर्चा करते हैं, फिर भी उनकी दृष्टि में जो है शूद्र और दास में कोई अंतर नहीं था। मनु ने जो कहा है कि स्नातकों को जो है शूद्रों के साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो जो ये परिवर्तन बताए जो हमने अभी चर्चा की, तो उन्होंने एक प्रकार का जो है सामाजिक तनाव को उत्पन्न किया, और वास्तव में जो है मनु को इस सामाजिक चुनौती का सामना करना पड़ा। और इसी क्रम में जो है मनु ने एक जटिल सामाजिक व्यवस्था को जो है स्थापित किया। सामाजिक व्यवस्था के प्रति मनु की दृष्टि अत्यंत कठोर दिखती है। मनु ने एक बार पुनः ब्राह्मणवादी विशेषाधिकारों पर बल दिया तथा उसने वर्ण व्यवस्था की शुद्धता को बनाए रखना चाहा। इस काल की सामाजिक व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण जो अभिलक्षण था वो था कि वर्ण संकरों की संख्या में विस्तार। जैसे उदाहरण के लिए जो है बौद्ध ग्रंथ में जहाँ वर्ण संकर जातियों की संख्या 12 थी, वहीं मनु संहिता में इनकी संख्या बढ़कर 61 हो गई। आरंभ में जो है मनु ने विदेशियों को मलेच्छ कहकर तिरस्कृत किया, किंतु आगे जो है उनको ज़्यादा दिनों तक जो है मलेच्छ कहकर बहुत दिनों तक उनकी उपेक्षा जो है विदेशियों की नहीं की जा सकती थी। अतः उन्हें आगे चलकर जो है द्वितीय स्तर के क्षत्रिय का दर्जा देकर वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया। और शूद्रों के प्रति जो है मनु की दृष्टि कठोर दिखती है। कौटिल्य ने जहाँ शूद्रों को वार्ता मतलब इसमें व्यापार कृषि द्वारा जो है ना जीवन यापन का अधिकार दिया था, वहीं जो है मनु के द्वारा उसके 2 ही कर्तव्य निर्धारित किए गए, एक तो शिल्प और दूसरा है सेवा। वास्तव में जो है मनु का बल इस पर रहा कि उत्पादन करने वाली जो निम्न वर्णों की संख्या में जो है विस्तार हो, और वही जो अधिशेष प्राप्त करता जो है वो उच्च वर्णों की जो संख्या है वो सीमित रहे। उसी प्रकार जो है वर्ण की शुद्धता को बनाए रखने के लिए भी मनु ने जो है महिलाओं को पुरुषों के अधीन कर दिया, और इस काल में जो है विधवा विवाह पर पाबंदी लगा दी गई, और बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। और फिर मनु ने जो है महिलाओं को जो है संपत्ति के अधिकार से भी वंचित रखा। तो हम कह सकते हैं कि मनु जो है संहिता ने ही जो है परवर्ती काल की जो कठोर हिंदू सामाजिक व्यवस्था की जो है आधारशिला
निर्मित कर दी। नारियों को जो है अच्छी शिक्षा भी प्राप्त होती थी और समाज परिवार में उन्हें जो है सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। पवित्र ग्रंथों का आयु पर्यंत अध्ययन करने वाली महिला जो है ब्रह्मवादी कहलाती थी, जबकि जो विवाह तक ही अध्ययन करने वाली महिला सदयोद्वाह कहलाती थी। याज्ञवल्क्य ने उत्तराधिकार के संबंध में जो वरीयता सूची निर्धारित की है उसमें पुत्रों के तत्काल बाद जो है पत्नी और पुत्रियों का स्थान है। मनु के अनुसार हमने पहले बताया कि विधवा विवाह की अनुमति नहीं थी और न ही जो है विधवा को संपत्ति में अधिकार था। इसके अलावा जो है मनु ने कई परिस्थितियों में पत्नी के परित्याग की भी अनुमति दी है और उन परिस्थितियों का जो जिक्र मिलता है कि अगर वह जो है पति से घृणा करती है तो पति 1 वर्ष बाद उसका परित्याग कर सकता है। इसी प्रकार अगर वह संतान को जन्म न दे सके तो 8 वर्षों के बाद परित्याग कर सकता है और अगर संतान जीवित न रहे तो 10 वर्षों के बाद परित्याग कर सकता है और केवल पुत्री को जो है जन्म देने की स्थिति में उसे 11 वर्षों में छोड़ा जा सकता है। तो इस तरह की जो है कई परिस्थितियों का जो उल्लेख मिलता है जिसमें जो मनु ने पत्नी के परित्याग की अनुमति दी है। मनु ने जो है 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है और मिलिंद पन्नों से जो है उससे ज्ञात होता है कि जो शूद्रों को भी जो है वेश्यों की तरह कृषि व्यवसाय एवं पशुपालन की शिक्षा दी जाती थी। विदेशियों के जो एकीकरण करने के लिए वर्ण संकर की अवधारणा के अतिरिक्त जो है धर्म की भी सहायता ली गई। विदेशियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए विभिन्न धर्मों में एक प्रकार की होड़ लग गई। मनुस्मृति में कहा गया है कि धार्मिक संस्कारों और ब्राह्मण की अवहेलना के कारण विदेशियों की सामाजिक स्थिति गिर गई। भागवत पुराण में जो कहा गया है कि अगर ये जातियाँ विष्णु पूजन करती है तो पुनः जो है यह पवित्र हो जाएगी। तो अंत में जो है हम यही कह सकते हैं कि मौर्योत्तर काल में जो है समाज और धर्म के क्षेत्र में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिन्होंने जो है परवर्ती हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म का आधार निर्मित कर दिया। और इसमें जो सबसे बड़े कारक थे समाज को प्रभावित करने वाले, उनमें जो है भारतीय समाज में विदेशी तत्वों का और जो जनजातीय तत्वों का जो है आत्मसातीकरण, वर्ण संकरों की संख्या में जो विस्तार हुआ वो भी एक सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अभिलक्षण था। इसके अलावा जो है शूद्रों की जो है संपन्नता और धन और प्रतिष्ठा में जो वृद्धि हुई वो भी एक महत्वपूर्ण कारक था।